स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ये वो समय होता है जब मनुष्य के पास साहस, सामर्थ्य, हिम्मत और जुनून सब कुछ होता है। इसलिए युवावस्था के महत्व को समझकर लोगों को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। इस अवस्था में की गई एक गलती पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। स्वामी जी कहते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब ना ही हम अच्छे इंसान होते हैं, ना ही बुरे इंसान। इसका मतलब है कि हमारे कर्म और हमारी सोच ही हमें अच्छा और बुरा बनाती है। हम जैसे अच्छी आदतें अपनाते हैं, उसी तरह बुरी आदत भी अपना लेते हैं। जो इंसान अच्छी आदतों को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ देता है, वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता है। किंतु वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी जिंदगी नरक में बदल जाती है। साथियों, स्वामी जी कहते हैं कि इन 4 चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य की बर्बादी निश्चित है। नंबर 1, आलस सबसे पहला बर्बादी का कारण है। स्वामी जी कहते हैं, सुबह की पहली किरण के साथ जागना, फिर काम करना और अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन कई बार हम आलस या सुस्ती के कारण इन महत्वपूर्ण कार्यों को बाधित कर देते हैं। आलस या सुस्ती एक ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति काम को टालता है, देर से उठता है और काम को आसानी से टाल देता है। ये एक नकारात्मक अवगुण है जो किसी की सफलता को बाधित कर सकता है। अच्छा खान पान और नियमित व्यायाम के अभाव में लोगों का आलस बढ़ जाता है। एक अच्छा आहार और नियमित व्यायाम करने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जो काम में जोश और ऊर्जा पैदा करता है। युवावस्था में बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आलस ही होता है। ये न केवल हमारे कीमती समय को बर्बाद करता है, बल्कि पूरे जीवन को खत्म करने की क्षमता रखता है। युवाओं के जीवन में आलस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। युवाओं को अपना जीवन अनुशासन के साथ जीना चाहिए ताकि आलस से दूर रह सके। आलस एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। आलसी व्यक्ति किसी भी काम को करने से कतराता है, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। आलस के कारण व्यक्ति का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। नंबर 2, नशा युवाओं के लिए अभिशाप है। साथियों, जिन युवाओं को नशे की आदत लग जाती है, उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही मिलते हैं। नशे के कारण आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक और मानसिक नुकसान भी होता है। नशे में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। नशे के आदी युवा ने वर्तमान के साथ साथ अपना भविष्य भी खराब कर देते हैं। साथियों, आजकल शराब की लत 10 में से 7 लोगों को है। आदमी के पास खाने के लिए भले पैसे ना हो, पर वो शराब पीने के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेता है। शराब नशे का सबसे बड़ा शिकार युवा ही हो रहा है, जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। पर इस शक्ति में आज नशा मिल चुका है, जो आजकल के युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है। साथियों, नशा करने वाला व्यक्ति ना तो कभी खुद का भला कर सकता है, ना परिवार का। नशे का नुकसान ये है कि हम अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, अपने परिवार को भी चैन से जीने नहीं देते। स्वामी जी कहते हैं कि नशे से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाता है और छोटी छोटी नहीं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। नशे में इंसान को कुछ भी होश नहीं रहता कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। नशे के कारण इंसान जो होता है वो दिन रात आदी हो जाता है। नशे के कारण रेप जैसी घटनाएं होती हैं। नशे के कारण मारपीट तक कर बैठता है। नशे के कारण ही लोग सही ढंग से ड्राइविंग नहीं कर पाते और खुद की हत्या खुद कर लेते हैं। साथियों, एक बार अगर आदमी को इसकी लत लग गई तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि नशे के बारे में कभी सोचो ही मत। नशा लेना तो बहुत दूर की बात है,
अगर आपका कोई दोस्त या हितैषी आपको शराब या सिगरेट देता है तो उसे किसी भी कीमत पर ना ले, वरना ये सिगरेट एक दिन आपको धुआं बनाकर छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। खुशी की जिंदगी चाहिए तो नशे से हमेशा दूर रहना। साथियों, नशा मानव समाज के लिए एक गंभीर समस्या है जिससे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत हानि पहुंचती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना और इसे समाज से निकालने के उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। नशा वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी तरह के मादक पदार्थों जैसे शराब, नशीली दवाइयाँ या विभिन्न प्रकार के और मादक पदार्थ इत्यादि का सेवन करते हैं, जिससे उनकी दिमागी, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, गलत संगत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी संगत का होता है। यदि व्यक्ति गलत लोगों से दोस्ती करता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो उसमें भी वो गलत आदतें आ जाती हैं। इसलिए युवाओं को दोस्ती बहुत सोच समझकर करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलत लोग लक्ष्य से भटकाने के साथ ही जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। साथियों, जीवन में हमें अक्सर किसी न किसी के साथ जीवन व्यतीत करना होता है, चाहे वो परिवार के लोग हो, दोस्त हो, सहयोगी हो। संगत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये हमारे सोचने और हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। हमारी संगत हमारे विचारों और हमारे दृष्टिकोण पर प्रभाव डालती है और गलत संगत में रहना हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सावधानी की आवश्यकता होती है और गलत संगत से दूर रहने के लिए उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। गलत संगत को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए नकारात्मक है और आपके जीवन में बुराई पैदा कर सकते हैं। गलत संगत वाले लोग आपको नकारात्मकता, संशय, आत्मसंकोच की ओर खींच सकते हैं। जुए की लत एक ऐसी लत है जिसने बहुत से परिवार को अमीर से गरीब बना दिया। इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ जी नहीं सकते। ये जानते हुए भी लोग अपनी मेहनत के पैसे को जुए में उड़ा देते हैं। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। जहाँ पैसे का लालच होता है वहाँ व्यक्ति पीछे पीछे भागता ही है। साथियों, जुआ खेलकर आज तक कोई अमीर नहीं बना। जो बना है उसे कभी भी ऐसे पैसे से ना तो सुख मिला ना संतुष्टि मिली। जो पैसा अपनी मेहनत का नहीं होता वो पैसा किसी काम का नहीं होता। उस पैसे की कीमत को पहचान नहीं पाता। लत एक ऐसा वायरस है जो आपको धीरे धीरे खोखला बना देता है। लोग जुए में अपना पैसा हारते हैं, फिर उसे वापस करने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेते हैं, फिर उसे भी जुए में हार जाते हैं। यही वो पल होता है जब उस इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर वो चाहे भी तो इस कुचक्र से बाहर नहीं आ पाता। इसलिए इस लत से दूर रहिए और जुए को दहकती आग मान करके इससे जितना दूर दूरी बना सकते हैं बनाए रखिए। अगर आप सावधान रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। साथियों, इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और अपना पक्ष कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।